नमस्कार। आज हम जानने वाले हैं कि हाउ टू क्रिएट एक्सपेंसिफाई एक्सपेंसेस फ्रॉम गूगल शीट्स ऑटोमेटिकली। यानी जब भी आप अपने गूगल शीट्स पर किसी एक्सपेंस से रिलेटेड डेटा ऐड करें तो वो डेटा अपने आप आपके एक्सपेंसिफाई पर भी ऐड हो जाए और जिसको आप असाइन करना चाहें उसे असाइन हो जाए। इसके लिए हम जोड़ेंगे गूगल शीट्स को एक्सपेंसिफाई के साथ एक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर पैबली कनेक्ट की मदद से। और बेस्ट पार्ट क्या है वो ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी बड़ी आसानी से ऐसा कर सकता है। तो चलिए इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हमें अपने ब्राउज़र पर टाइप करना है pabbly.com/connect और प्रेस कर देंगे इंटर। ऐसा करने के बाद पैबली कनेक्ट का ये लैंडिंग पेज हमारे सामने आता है। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है इसलिए मैं करूँगा साइन इन। अगर आपका अकाउंट नहीं हो तो आप कीजिएगा साइन अप फॉर फ्री। इसके बाद आपको कुछ फ्री टास्क मिलते हैं जिसकी मदद से आप ये ऑटोमेशन बना सकते हैं। तो चलिए मैं करता हूँ साइन इन। अब इन 5 ऐप्स में से हमें चूज़ करना है पैबली कनेक्ट को, इसलिए हम क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पर। अब हमें जाना है क्रिएट वर्कफ्लो पर और अपने ऑटोमेशन और वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम जोड़ रहे हैं गूगल शीट्स को एक्सपेंसिफाई के साथ, तो मैं इसे नाम दे दूंगा गूगल शीट्स टू एक्सपेंसिफाई। आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हैं, ओके। और फिर क्लिक करूंगा क्रिएट पर। अब पैबली कनेक्ट की 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट विंडोज़ हमारे सामने आती हैं। पहली है ट्रिगर, दूसरी है एक्शन। हमारा ये जो ऑटोमेशन है वो इन ट्रिगर और एक्शन पर ही बेस्ड होता है। बेसिकली इनमें हमें उन ऐप्स और फीचर्स को चूज़ करना है आज हम जिनका इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर डेफिनेशन पे जाऊं तो ट्रिगर का मतलब होता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी जब ऐसा हो। एंड एक्शन का मतलब होता है डू दिस, ऐसा कर दो। कैसा होता है, कैसे करते हैं, चलिए कर कर ही देखते हैं। तो आज जो हमारा यूज़ केस है वो है कि जब भी हम गूगल शीट्स पर कोई डेटा ऐड करें तो वो हमारे एक्सपेंसिफाई पर भी ऐड हो जाए, उसका एक्सपेंस हमारे एक्सपेंसिफाई पर भी ऐड हो जाए, राइट। पर पहली स्टेप क्या है? पहली स्टेप है गूगल शीट पर डेटा ऐड करना। इसलिए जो पहली एप्लीकेशन हम चूज़ करेंगे वो होगी गूगल शीट्स। फिर जाएंगे ट्रिगर इवेंट पर। तो ट्रिगर इवेंट होता है वो इवेंट जिसके बाद हमारा ये ऑटोमेशन काम करने लगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हमारा ट्रिगर इवेंट है न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रोज। इट मीन्स कि जब भी गूगल शीट पर कोई न्यू रो ऐड हो, अपडेट हो, तो हमारा ये ऑटोमेशन काम करने लगे। पर ये काम कब करेगा? जब ये जुड़ेगा, जब हमारा गूगल शीट जुड़ेगा पैबली कनेक्ट के साथ। तो इसे पैबली कनेक्ट के साथ जोड़ने के लिए हमें मिली है ये वेबबुक URL। तो इसको हम कर लेंगे कॉपी और इसे लेकर चलेंगे अपनी गूगल शीट्स पर। तो देखिए ये एक मैंने सैम्पल गूगल शीट बना ली है। मैंने कुछ हेडिंग्स दी हैं जैसे डेट, करेंसी, मर्चेंट नेम, अमाउंट। मतलब मैं चाहता हूँ कि ये सारी डिटेल्स जो हैं मेरे एक्सपेंसिफाई पर ऐड हो जाएं, इसलिए मैंने ये सारी हेडिंग्स दी हैं। और ये सारी हेडिंग्स एक्सपेंसिफाई में भी होती हैं, राइट। और मैंने एक सैम्पल रिस्पॉन्स भी दिया है ना, ताकि एक डेट दे दी, करेंसी दे दी, नाम दे दिया, अमाउंट दे दिया। हम जाएंगे एक्सटेंशन पर, जाएंगे एडॉन्स पर, जाएंगे गेट एडॉन्स पर और इसके बाद गूगल वर्कस्पेस मार्केट प्लेस आ जाता है। यहाँ पर हम सर्च करेंगे पैबली कनेक्ट वेबहुक्स। पैबली कनेक्ट वेबहुक्स को इंस्टॉल कर लेंगे, हार्डली 2 मिनट लगेंगे, ओके। उसके बाद एक आध बार रिफ्रेश कर लीजिएगा, एक्सटेंशन पर जाइएगा और नीचे आपको मिलता है पैबली कनेक्ट वेबहुक्स। अगर नहीं मिले तो एक आध बार और रिफ्रेश कर लीजिएगा, फिर जाइएगा इनिशियल सेटअप पर। अब हमने जो अपनी वेबबुक URL कॉपी करी थी उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सेलेक्टेड शीट में शीट 1 आ रहा है क्योंकि मेरी एक ही शीट है। आप उस शीट को चूज़ कर लीजिएगा जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हो, अगर एक से ज़्यादा हो तो। बारी है ट्रिगर कॉलम की। तो ट्रिगर का कॉलम होता है लास्ट भरा हुआ कॉलम। जैसे मेरे केस में है ये D, आपके केस में XYZ कुछ भी हो सकता है। तो आप लास्ट कॉलम की जो नाम हो उसे टाइप कर दीजिएगा। मैंने टाइप कर दिया D। क्लिक करेंगे सेंड टेस्ट पर। तो देखिए यहाँ लिखा आ गया है टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली, राइट। अब क्लिक कर देंगे सबमिट पर। अब हम वापस से चलते हैं पैबली कनेक्ट पर। तो देखिए हमारा यहाँ पर डेटा आ गया है, राइट। डेट आ गई है, करेंसी आ गई है, मर्चेंट का नाम आ गया है, अमाउंट आ गया है ना। जो भी हमने डेटा भरा था वो डेटा यहाँ पर आ गया है। वापस से चलते हैं स्प्रेडशीट पर और एक्सटेंशन में जाएंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे सेंड ऑन इवेंट पर, है ना। ऐसा करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसे ये टिक का साइन आ जाता है। ऐसा हमने इसलिए किया कि आगे अगर हम कोई दूसरा डेटा भरें तो वो अपने आप चला जाए, है ना। ये तो हमने मैन्युअली किया, बार बार नहीं करेंगे। तो हम जो भी भरें वो अपने आप पैबली कनेक्ट पर चला जाए। वापस से चलते हैं पैबली कनेक्ट पर। तो ये हमें अपना डेटा मिल चुका है, राइट।
अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारा डेटा हो वो एक्सपेंसिफाई पर ऐड हो जाए, है ना। तो इसलिए अब जो मैं दूसरी एप्लीकेशन चूज़ करूँगा वो है एक्सपेंसिफाई। एक्शन इवेंट होगा क्रिएट एक्सपेंस, क्योंकि हम एक्सपेंस क्रिएट करना चाहते हैं। क्लिक करूँगा कनेक्ट पर, जाऊँगा ऐड न्यू कनेक्शन पर, और यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए हमें एक ये पार्टनर आईडी, पार्टनर यूज़र आईडी और पार्टनर यूज़र सीक्रेट चाहिए, ठीक है। और यहाँ लिखा है यू कैन फाइंड क्रिएट योर क्रेडेंशियल एट दिस लिंक। तो हम पहले मैंने लॉगिन कर लिया है, आप भी लॉगिन कर लीजिएगा, उसके बाद इसी लिंक पर क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिए ये हमें मिल गया है सारी चीज़ें, है ना। तो ये सारी चीज़ों को हम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो पार्टनर यूज़र आईडी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पार्टनर यूज़र सीक्रेट नॉट प्रोवाइडेड हियर फॉर योर सिक्योरिटी, ओके। तो क्लिक हियर पे करके हम रीजनरेट कर लेते हैं। तो मैं रीजनरेट करके इसको कॉपी कर लूँगा और सजेस्ट करूँगा कि आप भी ऐसा कर लें। तो मैंने पेस्ट कर दिया और क्लिक कर दिया सेव पर। ऐसा करने से एक्सपेंसिफाई सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया, राइट। अब जो मेरा एक्सपेंसिफाई है उस पर ये जो पॉलिसी है या एम्प्लॉय ईमेल है मैं पहले ही जनरेट कर चुका हूँ, तो ये अपने आप आ गया है। अगर आप भी ये जनरेट करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। देखिए ये जो है ईमेल है, राइट, और ये पॉलिसी मेरी पैबली है, ओके। अब हमें बाकी चीज़ें चाहिए, जैसे हमें चाहिए डेट। तो डेट हमारे पास थी, तो पर एक चीज़ है, जो हमारी डेट थी वो डेट, मंथ और ईयर फॉर्मेट में थी, पर यहाँ पर लिखा है इंटर द डेट ऑफ द एक्सपेंसेस इन द फॉर्मेट ईयर, मंथ और फिर डेट, राइट। तो यहाँ पर दो केस हो सकते हैं। पहला, या तो आप अपनी स्प्रेडशीट को ऐसे मेंटेन कीजिए जिसमें ईयर, मंथ और डेट हो, है ना। वरना पैबली कनेक्ट का एक फीचर है जो मैं आपको यूज़ करके बताता हूँ, वो आपको इस वर्क फ्लो में भी और बाकी वर्क फ्लो में भी काफ़ी काम आ सकता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, बीच में प्लस साइन दबाना है, लिखना है डेट टाइम फॉर्मेटर। बारी है एक्शन इवेंट की, तो लिखना है फॉर्मेट डेट ओनली। क्लिक कर देंगे कनेक्ट पर, ओके। अब हमारी जो डेट है उसको हम चूज़ कर लेंगे। तो देखिए ऊपर हमारा ये पूरा डेटा आ रहा है ना। तो मेरी ये डेट थी, मैंने इसे चूज़ कर लिया। ये चूज़ करने की प्रोसेस को कहा जाता है मैपिंग। मैपिंग हम करते हैं उस केस में जो चीज़ बार बार बदलती है, जैसे कि फर्स्ट रो की डेट ये है, अगली रो में तो चेंज होगी, उसके बाद फिर चेंज होगी, पर वो बदला हुआ डेटा भी आगे जाए, इसलिए हम करते हैं मैपिंग। तो मैंने ये मैपिंग कर दी। अब हमें चूज़ करना है फ्रॉम फॉर्मेट और टू फॉर्मेट। तो फ्रॉम फॉर्मेट है हमारा ये डेट, मंथ, ईयर। तो हम यहाँ से इसे चूज़ कर लेंगे। एक सेकंड, ये रहा डेट, मंथ, ईयर। टू फॉर्मेट हमें चाहिए ईयर, मंथ और डेट में। नीचे इंस्ट्रक्शन मैंने अभी आपको दिखाया था, तो मैं चूज़ कर लेता हूँ ईयर। एक सेकंड, ये रहा ईयर, मंथ और डेट, है ना। क्लिक कर देता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। तो आप पाएंगे कि ये इसी फॉर्मेट में आ गया है, ईयर, मंथ और डेट में, है ना। इसको मैं एक और बार कनेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट एक्सिस्टिंग कनेक्शन ही करेंगे इस बार, क्योंकि एक बार हम कर चुके हैं। अब जो डेट है उस पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपनी डेट को मैप कर लेंगे। तो हमारी ये जो है इसी फॉर्मेट में डेट आ गई, राइट। अब बारी है करेंसी की, तो करेंसी को भी मैप कर लेते हैं। करेंसी हम, ये रही INR, राइट। बारी है मर्चेंट नेम की। ये सारी चीज़ों को हम मैप कर रहे हैं, ओके, क्योंकि ये सारी चीज़ें बाद में बदलेंगी अगली रो के लिए, है ना। अमाउंट को भी मैप कर लेता हूँ, 2000 अमाउंट है। कैटेगरी और कमेंट को मैंने चूज़ नहीं किया है, आप चाहें तो कर सकते हैं। फिर मैं क्लिक कर दूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। अब देखिए, अगर ये मेरा ऑटोमेशन काम कर रहा होगा तो मेरे एक्सपेंसिफाई पर इन्हीं डिटेल्स के साथ एक नया एक्सपेंस क्रिएट हो गया होगा। तो मैं चलता हूँ एक्सपेंसिफाई पर, है ना। ये हम एक्सपेंसेस में आ गए हैं। तो देखिए ये क्रिएट हो चुका है मेरा जो एक्सपेंस था, है ना। देखिए मर्चेंट का नाम आ गया है डेमो, डेट आ गई है, अमाउंट आ गया है ना। और कैटेगरी हमने नहीं की थी इसलिए नहीं आया, आप चाहे तो कर सकते हैं। पर यहाँ पर एक ग्लिच है। ग्लिच ये है कि जो मेरा अमाउंट था वो 2000 था, राइट, पर यहाँ पर 20.00 आ रहा है ना। तो यहाँ पर 2 ज़ीरो कम है, ओके। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक और एक्शन स्टेप करेंगे। कोई बात नहीं, हम बीच में प्लस साइन लगाएंगे। पैबली कनेक्ट हमें इसे रिकरेक्ट करने का भी फीचर देता है। मैं चूज़ करूँगा नंबर फॉर्मेटर को इस बार। एक्शन इवेंट होगा परफॉर्म मैथ ऑपरेशन। क्लिक करूँगा कनेक्ट पर, ओके। अब बेसिकली देखिए मेरा जो है 2000 था पर 20 आ रहा है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो 2 ज़ीरो आने चाहिए थे वो नहीं आ रहे हैं और ओनली 20 आ रहा है। तो मैं काम करता हूँ ना, इस 2000 को इंटू कर देता हूँ 100 से, राइट। तो जो 2 ज़ीरो नहीं आ रहे हैं वो कंपनसेट हो जाएंगे और मेरा 2000 आ जाएगा,
है ना, क्योंकि मुझे तो 2 ज़ीरो ज़्यादा चाहिए जब भी वहाँ पर आएंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि इस 2000 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, और मल्टीप्लाई करने के लिए जो मैं ऑपरेशन चूज़ करूँगा नीचे वो है मल्टीप्लाई। अब जो मेरा नंबर है उसे मैं मैप कर लूँगा, तो 2000 मेरा नंबर है। अब हमें यहाँ पर लिखा है कि प्लस माइनस ये साइन लगाने की ज़रूरत नहीं, उनकी जगह हमें लगाना है कॉमा, तो मैं लगा दूंगा कॉमा, और मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो टाइप कर दूंगा 100, क्लिक कर दूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। ओके, तो यहाँ पर देखिए आ गए हैं 2 ज़ीरो ज़्यादा। एक्सपेंसिफायर पर जाऊँगा, एक को बार कनेक्ट करूँगा, सिलेक्ट एक्सिस्टिंग कनेक्शन पर जाऊँगा, राइट, और यहाँ पर नया जो डेटा आया है उसे मैप कर लूँगा, है ना। फिर क्लिक करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर, और वापस से जाऊँगा अपने एक्सपेंसिफायर पर, एक बार रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो मेरा सेम डेटा आ गया है, पर यहाँ पर जो अमाउंट है वो 2000 आ गया है, राइट। इट मीन्स कि हमारा ऑटोमेशन सक्सेसफुली बन गया है। तो और ये भी काम भी कर रहा है, पर क्या ये मेरा ऑटोमेशन रियल टाइम में काम करेगा? रियल टाइम में मतलब कि जब मैं वाकई में मैं अपनी इस गूगल शीट पर कोई नया डेटा ऐड करूँगा तो वो मेरे एक्सपेंसिफाई के एक्सपेंस पर आ जाएगा। तो चलिए एक बार करके देखते हैं। तो मैं ये कुछ नई डिटेल्स वापस से डाल रहा हूँ। डेटा मैंने डाल दिया है। अब चलते हैं एक्सपेंसिफाई पर और देखते हैं, करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए ये आ गया है, नेम था टेस्ट आ गया है, यूएसडी और डेट थी 22। तो ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर यूएसडी आ गया है, अमाउंट 4000 आ गया है ना, और डेट भी आ गई है जो कि 22 तारीख थी, राइट। इट मीन्स कि हमारा ये जो ऑटोमेशन है वो सही तरीके से काम कर रहा है। एक बार मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने गूगल शीट को इंटीग्रेट किया पैबली कनेक्ट के साथ, फिर मैंने यूज़ किया डेट टाइम फॉर्मेटर का और नंबर फॉर्मेटर का, और फिर मैंने इनको इंटीग्रेट कर दिया एक्सपेंसिफाई के साथ। एज अ रिज़ल्ट अब जब मैं अपनी गूगल शीट पर कोई भी नई रो ऐड करता हूँ, जैसे मैंने अभी करी, तो वो मेरे एक्सपेंसिफाई के एक्सपेंस पर ऐड अपने आप हो जाती है। अब अगर आप भी इसी ऑटोमेशन को यूज़ करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं अपनी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके आप इसे बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, कई बार हमारे क्लाइंट्स पूछते हैं कि क्या ये हमें हर एक्सपेंस के लिए बनाना पड़ेगा, बार बार बनाना पड़ेगा? तो नहीं मेरे दोस्त, आपको ये एक बार बनाना है और फिर पैबली कनेक्ट अपना काम करेगा और आपका गूगल शीट टू एक्सपेंसिफाई का इंटीग्रेशन अपने आप हो जाएगा। अब आपको हमारे इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।